तुम कार्डबोर्ड पर दो फिक्स्ड पिन पिन ले लो। कार्डबोर्ड होता है ना, लकड़ी का बना होता है, दो पिन को फिक्स कर दो और दो धागा लो, एक धागा इस पिन में बांध दो, एक धागा इस पिन में बांध दो, है कि नहीं, और दोनों धागा का दोनों सिरा को पकड़कर पेन या पेंसिल में बांध दो, इसको पेन या पेंसिल से बांध दो। अब पेन को इस प्रकार से रखो कि दोनों धागा तनी हुई हो, ढीला नहीं हो, और उसके बाद पेन को घुमाओ। घुमाओगे ना तो जो डिजाइन, जो बिंदु पथ लोकस बनेगा, इसी को बोलेंगे ओरिजिनल इलिप्स। हम लोग कितना भी खींचेंगे ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल वो बनता है कि नहीं। तो ये दो, इसी को कहते हैं इलिप्स। लेकिन मैथमेटिकली में तुमको डिफिनीशन हम लिख दिए हैं कि मान लो दो फिक्स्ड पॉइंट है F1 F2, एक वेरिएबल पॉइंट P है, वह प्लेन पर इस प्रकार से मूव करता है कि P से F1 का डिस्टेंस और P से F2 के डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट रहे। यानी अगर दोनों का सम, दोनों के दूरी का योगफल अगर 10 है तो ऑलवेज 10 ही रहे। तो जो बिंदु का बिंदु पथ जो तैयार होगा, वो जो पेन जो घुमा रहे थे ना, तो पेन ही चर बिंदु हुआ जिसको P माने हुए हम लोग, तो एक लोकस तैयार होगा, उसी को इलिप्स कहेंगे। सम कांस्टेंट है तो इलिप्स, और डिफरेंस माइनस कर देते वो हो जाता हाइपरबोला। क्लियर हो गया। अब आइए यहां पर फिगर बना दिए। ये दोनों जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को कहते हैं दो, गौर करते होगे पैराबोला में एक फोकस होता है जबकि इलिप्स में दो फोकस होता है, और दोनों फोकस होता है, हिंदी में इसको नाभि कहते हैं। अब फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई होता है या फोकी। ब्रिटिश लैंग्वेज में फोकी बोलो और यूएस लैंग्वेज में फोकाई बोला जाता है। तो ये दो फोकाई होता है। क्लियर। दोनों फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकाई। ये याद रखना है, ये याद रखना, फोकाई। फोकाई से होकर जाने वाला जो लाइन सेगमेंट है ए डैश, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। हिंदी में कहते हैं दीर्घ अक्ष। मेजर एक्सिस किसको बोलेंगे, मेजर एक्सिस, समझ गए। दोनों फोकाई का जो मिडिल पॉइंट होगा, मध्य बिंदु, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ इलिप्स, यानी इलिप्स यानी दीर्घ वृत्त का केंद्र। इसको याद रखो। क्लियर। अब आइए सेंटर ऑफ इलिप्स से होते हुए मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो खींचोगे तो उस लाइन सेगमेंट को बोलेंगे माइनर एक्सिस, बी डैश। इसको क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। नाम से ही पता चला, मेजर मतलब बड़ा, अब माइनर मतलब छोटा। मेजर बड़ा होता है, माइनर छोटा होता है। एक मार्केबल बात देखो क्या होता है, फोकाई कहां पर होगा, तो मेजर एक्सिस पर। कभी भी मतलब इलिप्स में जहां फोकाई दिखे वही लाइन मेजर एक्सिस कहलाएगा। माइनर एक्सिस पर कभी भी फोकाई नहीं होता। उसके बाद एक पॉइंट याद रखो, ये जो मेजर एक्सिस जो है, इस मेजर एक्सिस का जो दोनों एंड पॉइंट है उसको बोलते हैं वर्टिसेज, शीर्ष बिंदु। ये लिखना हम छूट गया था, वो भी लिख देते हैं पॉइंट नंबर यानी 5 में हम वर्बली बतला देते हैं। क्या लिख दे, यहाँ लिख देते हैं पॉइंट नंबर 5। तो आगे ये ना हो गया, पॉइंट नंबर 5 सीख लो क्या होता है। मेजर एक्सिस का दोनों एंड पॉइंट जो होता है, इस ए को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा वर्टिसेज। एक है तो किताब और दो है तो किताबें, ऐसे ही एक है तो वर्टेक्स शीर्ष बिंदु और दो है तो शीर्ष बिंदुएं या वर्टिसेज। समझ में आ गई। अब आइए स्टैंडर्ड फॉर्म का इलिप्स हम लोगों को पढ़ना है।
स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स कब होगा? जब इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर हो, इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर हो और मेजर एक्सिस या तो एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर होगा, तो उसी को बोलेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, यानी मानक रूप में समझा जाता है। अब दिमाग लगाओ, हम क्या बोले कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, तो दो टाइप का हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, अगर मेजर एक्सिस वाई पर चला जाएगा तो वर्टिकल इलिप्स। तो पहला क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। समझ में आए? ये फिगर ऐसा हो, देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या बोले थे? इलिप्स का जो सेंटर है यहां पर होगा एक फोकस F1 और एक फोकस F2, और दोनों फोकाई का जो सेंटर हुआ बीच वाला वो ओरिजिन पर आ गया। अब बड़ा कौन है? ये लग रहा है बड़ा या ये लग रहा है? ये बड़ा लग रहा है, तो यही हुआ मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस का वर्टिसेज को ऑलवेज क्या लिखते हैं? ए डैश। अब माइनर एक्सिस को क्या लिखते हैं? बी डैश। तो मेजर एक्सिस को पहचान गए, समझ में आ गई ना? जिस लाइन पर फोकाई हो या वर्टिसेज हो, समझ जाना वही मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस अभी एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। दूसरा है वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स में देखो क्या देख रहे हो? फोकाई अब चला गया वाई एक्सिस पर, यानी मेजर एक्सिस चला गया वाई एक्सिस पर, तो ये देखो खरा टाइप का लग रहा है ना अंडा, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का इलिप्स दो होता है। अब इसके पूरे चीज को सीखोगे, बोलते हो पूरा थ्योरी पढ़ाइए तो समय लगता है। अब इसके विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं, इसको लिखना है तो लिख सकते हो। ये हुआ मेजर एक्सिस, इसकी लंबाई कुछ मान ले 2a मानेंगे, जब भी 2 जो आधा आधा करना है तो लिखते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c। क्या? अब बोलो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां की दूरी, ये ओरिजिन पॉइंट है, देखो गौर करो, है कि नहीं? ये ओरिजिन पॉइंट है, तो बोलो ये टोटल अगर 2a है तो ये कितना हो जाएगा? a, 2a का आधा a। ये टोटल, यह जो है ये टोटल लंबाई माने है 2b, तो ये कितना हो जाएगा? b। ये टोटल डिस्टेंस माने है 2c, तो ये कितना हो जाएगा? गौर किए कि नहीं? अब क्या करते हैं, यह भी तुमको लिख देते हैं। देयरफॉर OA प्लस OA डैश ये हो जाएगा, OB प्लस OB डैश, OB इक्वल टू OB डैश भी हो जाएगा, और OF1 इक्वल टू OF2 C हो जाएगा। ये तीन टर्म पर ही हम लोग इलिप्स का हर चीज को पढ़ेंगे। क्लियर? मेजर एक्सिस की लंबाई 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस माने आधा, सेमी माइनर एक्सिस अब फोकाई। अब बतलाओ इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले चले, एक किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर कौन जीरो होता है? वाई कोऑर्डिनेट जीरो। तो बोलो यहां से यहां का डिस्टेंस a है, तो इसका कोऑर्डिनेट a जीरो होगा, और ये निगेटिव की ओर है तो माइनस a जीरो होगा। ये देखो b है y एक्सिस पर, तो y पर x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और ये डिस्टेंस तो b है तो जीरो b होगा। ये नीचे निगेटिव आ गए तो जीरो माइनस b होगा। फिर F1 देखो x एक्सिस पर है तो c जीरो होगा, और यह हो जाएगा माइनस c जीरो। क्लियर हो गया? अब इसी पर हम लोग इसका बारी बारी से पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट कितना होता है? तो तुम गौर करो, ये P क्या है? वेरिएबल पॉइंट,
इसी के चलने से ये बिंदु पथ तैयार हुआ है लोकस। तो ये पी का रास्ता है ना जी, इसका अपना ना रास्ता है जमीन का, तो इसको तो इस रास्ता पर घूमने का पूरा अधिकार है ना, है। तो पी कभी कभी तो ए पर भी आ जाएगा, कभी बी डैश पर भी आ जाएगा, कहीं भी जा सकता है ना, उसका अपना जमीन अपना रास्ता है, अधिकार है। तो हम लोग इलिप्स का डिफिनीशन से क्या पढ़े हैं, बाय डिफिनीशन ऑफ इलिप्स पढ़े हैं PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कांस्टेंट। अब जानो, यदि P A पर आ जाता है, इफ A कम्स सॉरी P, इफ P कम्स एट A, जब P A पर आ जाएगा तो AF1 प्लस AF2 भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। P जब A पर आ जाएगा तो जहां P है वहां A लिख दोगे कि नहीं, ये भी तो कांस्टेंट होगा। अब देखो, यह भी उसी कांस्टेंट के बराबर, यह भी उसी कांस्टेंट के बराबर, यानी ये दोनों बराबर 2 के बराबर, PF1 प्लस PF2। अब बोलो AF1, दिमाग लगाना, AF1, AF1 यही न है, हमको OA की जानकारी है, OF1 की जानकारी है, तो OA में से OF1 को घटा दोगे तो AF1 निकल जाएगा। तो इसको क्या लिख दोगे, OA माइनस OF1। AF2 कैसे निकालोगे, यहां से यहां AF2 है तो OA में OF2 जोड़ोगे तो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, OA प्लस OF2। अब आओ, अब देखो, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू OA का वैल्यू क्या है, A, OF1 का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू, OF2 का वैल्यू क्या है, C, ये माइनस यहाँ है, ये C आई ये C, तो PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2A। 2A बोले तो मेजर एक्सिस की लंबाई, क्या। अब अभी इसके लिखने के पहले हम लोग बार बार क्या कहते थे कि P पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि दोनों फोकाई से डिस्टेंस का योगफल कांस्टेंट होता है। लेकिन अब क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे, दोनों फोकाई से डिस्टेंस का योगफल किसके बराबर हो जाता है, मेजर एक्सिस के लंबाई के बराबर। अब कांस्टेंट बोलना छोड़ देंगे, उसके जगह पर क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। 2A बोलोगे तो A क्या पता नहीं चल रहा है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर। एक सीख गया ये, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे तरह तरह का चीज। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट हम जानना चाहते हैं, ये A, ये B, ये C तीनों में क्या रिलेशन है, संबंध। तो उसके लिए गौर करो, हम लोग अभी क्या पढ़े, ये देखो, ये जो है P पॉइंट लिख देते हैं, व्हेन P कम्स एट B। अब बोलो, P घूमते घूमते B पर कभी आ गया तो BF1 प्लस BF2 भी तो कांस्टेंट, लेकिन अब कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो जब P B पर आ जाएगा तो क्या लिखोगे, BF1 प्लस BF2 बराबर 2A, या ऐसे लिखो 2A, लिखोगे कि नहीं, तो BF1 प्लस BF2 2A। अब यहां पर हम तुमको BF1 कैसे निकालोगे, क्या देखते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है, ये कर्ण कैसे ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। तो BF1 कैसे निकालोगे, रूट अंडर OB स्क्वायर प्लस OF1 स्क्वायर लिखोगे। अच्छा, अब फिर BF2 के भी देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BF2 कैसे मालूम करोगे,
रूट अंडर क्या लिखोगे, ओ बी स्क्वायर सीखा प्लस ओ एफ टू स्क्वायर, सीखे कि नहीं। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, इंप्लाइज ओ बी स्क्वायर क्या है, ओ एफ वन स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 2a तो लिखेंगे। अब आओ यहाँ पर ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एफ टू स्क्वायर बराबर इक्वल टू, देखो दोनों एक ही चीज न है, नहीं देखो ना यहाँ दोनों एक ही चीज न है, तो दोनों एक ही चीज है, तो इसको 2√(b² प्लस c² लिखोगे क्या, इसको लिखोगे कि नहीं, दोनों सेम है। अब आइए दोनों का 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दोगे कि नहीं। अब यहाँ पर रूट को उधर जब भेजोगे तो क्या हो जाएगा, b² प्लस c² इक्वल टू, अब इसको याद रखना है, ए बी सी में रिलेशन, ए क्या है, मेजर एक्सिस, आधा मेजर एक्सिस की लंबाई, बी सेमी माइनर एक्सिस की लंबाई, और सी ओरिजिन से फोकस की दूरी, रिलेशन हुआ ना। अब इस रिलेशन से तुम 3 याद रखना, और ये तो जीवन भर याद रखना, क्या क्या याद रखोगे, b² प्लस c² इक्वल टू a², यानी a² बराबर इतना, b² बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस c² बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस, तो हम ए बी सी में रिलेशन जान गए, क्लियर। अब हम जाने इस ये जो इलिप्स है उसका इक्वेशन, उसका इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमको ज्यादा स्पेस चाहिए, तो तुम इसको याद रखो, ये याद रखो, और हम अब इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे, हमको पूरा स्पेस चाहिए, इसलिए पहले इसको लिखो, यहीं पर बनाते हैं, लिखते हैं, वी नो दैट pf1 प्लस pf2 इक्वल टू 2a, अभी जान गए। अब आओ डिस्टेंस फार्मूला याद होगा, p का कोऑर्डिनेट यहाँ है, f1 का कोऑर्डिनेट यहाँ है, और डिस्टेंस निकलता है x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, पढ़ा था ना कभी डिस्टेंस। P से F2 का डिस्टेंस निकालोगे तो x माइनस माइनस प्लस सी, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, y ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a। आगे बढ़ोगे तो देखो ये रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस y², फिर प्लस देखोगे रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस y² इक्वल टू 2a। 9 या 10 में तुम पढ़ा होगा डबल डबल रूट वाला होता है तो रूट कैसे हटता है, तो इस दोनों में से किसी एक को राइट साइड ले आते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो लिखते हैं इम्प्लाइज रूट अंडर x² माइनस ये 2cx प्लस c² प्लस y², ये 2a माइनस इसको उधर भेज रहे हैं x² प्लस 2cx प्लस c² प्लस y²। अब लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो रूट कहाँ चला जाएगा, हट जाएगा, तो रूट हट करके क्या हो जाएगा, x² माइनस 2cx प्लस c² प्लस, और इसका स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² डायरेक्ट लिख दें, a² प्लस b², क्या रूट हट जाएगा ना, डायरेक्ट लिख दें, तो इसको भी लिख दो, 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a² प्लस b² में रूट हट जाएगा, x² 2cx प्लस c² प्लस y² माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू इतना तो 2 2 जा 4a रूट अंडर x² प्लस 2cx प्लस
सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब आओ कुछ कैंसिल होगा, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिखते हैं, तो ये माइनस में है ना, इसको इधर भेजोगे तो क्या लिखोगे, माइनस वाला को इधर, तो 4a√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर देखो 4a स्क्वायर है और एक 2cx, इधर का माइनस 2cx उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4cx। 4 कॉमन होगा, इस 4 को कैंसिल कर देगा, a√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इधर a स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब बतलाओ, अब इस रूट को कैसे हटाओगे, तो फिर वर्ग करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ फिर स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, इसका रूट समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गई। इसका स्क्वायर करोगे, चलो हम इसको एक बार लिख देते हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2cx ए स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यह इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर कुछ अनवांटेड चीज हटेगा, अनवांटेड चीज कौन है, 2cx ए स्क्वायर, 2cx ए स्क्वायर। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर वाले को और वाई स्क्वायर वाले को लेफ्ट साइड रखेंगे और उसको बिना एक्स वाई वाले को राइट साइड। अब देखो दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इतना बाई इतना, तो बी स्क्वायर कट करके ए स्क्वायर कटेगा तो आज दोनों कट जाएगा, तो यही तुमको हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन हुआ। कैसे अब समझोगे, गौर करो, हॉरिजॉन्टल कब होगा। हम यहाँ ए किसको माने थे, मेजर एक्सिस के लंबाई के रूप में, आधा मेजर एक्सिस के लंबाई, तो कंफर्म है यहाँ पर ए बड़ा है बी, ये जरूर याद रखना पकड़ने के लिए। एक्स स्क्वायर पर बटा डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अगर एक वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो हो जाएगा वर्टिकल। इसलिए वर्टिकल इलिप्स क्या होगा, वर्टिकल इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां भी ए बड़ा है बी छोटा है, दोनों का इक्वेशन तुमको याद रखना होगा। इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना है ए बड़ा होगा बी से, मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वाई स्क्वायर के। अब वर्टिकल में क्या होगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ भी देखो ए बड़ा है बी छोटा है, तो यहाँ पर गौर करते होगे वर्टिकल पर, वर्टिकल में वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इक्वेशन जब देखोगे ना तो इन दोनों में जो बड़ा है उसी को ए लेंगे। वो क्या बोले, ए इज ग्रेटर देन बी, है कि नहीं, ए बड़ा है बी से। क्लियर हो गया। और इक्वेशन जब देखोगे ना तो जो बड़ा होगा ना डिनोमिनेटर उसी को ए ऑलवेज लेना, ए स्क्वायर, उसे ए निकाल लेना, छोटा वाले को बी स्क्वायर उसे बी निकाल लेना। अब इससे रिलेटेड तुमसे कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। पहला तो इक्वेशन हो गया, पूछेगा तुमको आप बतलाइए दोनों का फोकाई। यहां पर हॉरिजॉन्टल में तुम गौर करते होगे फोकाई एक्स एक्सिस पर रहता है,
तो यानी फोकाई का एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो और वाई कोऑर्डिनेट जीरो। वर्टिकल में देखोगे फोकाई वाई एक्सिस पर आ जाता है, तो यानी वर्टिकल इलिप्स में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो। क्या होगा, तो यहां पर हम लोग पढ़े थे ना ए जीरो, यहां पढ़े थे माइनस ए जीरो, यहां पढ़े थे जीरो बी, यहां जीरो माइनस बी, यहां भी ये बी जीरो और यहां पर माइनस बी जीरो, यहां जीरो ए, यहां जीरो माइनस ए। इसको क्या लिखोगे, यहां लिखोगे जीरो सी और यहां लिखोगे जीरो माइनस सी, यहां जगह नहीं है, यहां पर होगा जीरो सॉरी सी जीरो और यहां माइनस सी जीरो। तो देखोगे फिगर यहां जीरो सी और जीरो माइनस सी। अब देखोगे फोकाई, इसका फोकाई में क्या देखते हो, ये सी क्या होगा, सी जीरो प्लस माइनस सी जीरो है कि नहीं, और इसका फोकाई क्या होगा जीरो प्लस माइनस सी। तो बात आती है सी निकलता कैसे है, इसका हम फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बतला दिए थे, वो भी फॉर्मूला जान जाओ। क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो गौर करोगे किसी भी दोनों के हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ए और बी का तो वैल्यू आराम से दिख जाएगा और सी का वैल्यू रूट अंडर करके इससे निकाल लेंगे, है कि नहीं, तो आराम से सी निकल जाएगा, तो यहाँ पर सी डाल सकते हो। इसका दूसरा भी एक फॉर्मूला है, वो आगे बतला रहा है। अब आओ वर्टेक्स अगर पूछेगा, वर्टिसेज हम बतलाए थे, मेजर एक्सिस का जो दोनों एंड पॉइंट होता है वही वर्टेक्स कहलाता है। तो मेजर एक्सिस यहाँ एक्स एक्सिस पर है ए और ए डैश, यहाँ पर मेजर एक्सिस वाई पर है ए और ए डैश, यही कहलाएगा तुमको, यहाँ पर ए होना चाहिए, यही कहलाएगा तुमको वर्टिसेज। तो देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या है ए जीरो या माइनस ए जीरो, तो हॉरिजॉन्टल में प्लस माइनस ए जीरो और वर्टिकल में जीरो प्लस माइनस ए। ये याद रखना से घेर देते हैं ताकि दिखेगा तुमको, है कि नहीं, ये सब याद रखना। अब आओ वर्टिसेज जाने के बाद तुम एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी को ई से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है, कभी बोलोगे तो इसको हम डिराइव कर देंगे। नियम है एसेंट्रिसिटी जब 0 और 1 के बीच होता है तो इलिप्स होता है, एसेंट्रिसिटी जब 1 होता है तो पैराबोला होता है। तो यहाँ पर देखो सी, यहाँ पर ए सबसे बड़ा होता है और बाद बाकी बी और सी छोटा होता है, तो छोटा में बड़ा से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा हो जाएगा कि नहीं, तो एक एसेंट्रिसिटी सी बाई ए होता है, यहाँ भी एसेंट्रिसिटी सी बाई ए होता है। अब फिर देखो E इक्वल टू सी बाई ए है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई, यहाँ भी C इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई, इसीलिए बोले ये फोकस का कोऑर्डिनेट C के जगह पर आप प्लस माइनस ए ई जीरो भी लिख सकते हैं, यहाँ भी जीरो प्लस माइनस ए ई लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। एसेंट्रिसिटी पूछेगा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ये पूछेगा तुमको, लैटस रेक्टम, तो इसका फॉर्मूला भी होता है 2b स्क्वायर बाई ए, यहाँ भी 2b स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पर गौर करोगे ए और बी का वैल्यू पता है, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम यहाँ पर कौन होगा पता है, ये फोकस से जो परपेंडिकुलर जो जाता है ना, यही दोनों का लेंथ हुआ लैटस रेक्टम। यहाँ भी ऐसे करके ये होगा लैटस रेक्टम के का लंबाई 2b स्क्वायर बाई ए। उसके बाद अब जरूरत पड़ेगा तुमको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दोनों में सेम होगा। हम क्या बोले थे, जो बड़ा होता है ए, तो यहाँ हो जाएगा ए का 2 गुना 2a
यहाँ भी 2a। माइनर एक्सिस का 2b। इसी से रिलेटेड तुमको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे तुमको हम क्वेश्चन देते हैं, यहाँ लिखा रहेगा फाइंड वर्टिसेज, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ दिस प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 81 इक्वल टू 1। तो पहला सोचना होगा, इसको पहले इस प्रकार से लिख दोगे, 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। कभी कभी गौर करोगे यह किसी का स्क्वायर नहीं होगा लेकिन रूट का तो होगा। जैसे यहाँ 7 दे देगा तो 7 को √7 का स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर 5 होगा तो √5 का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब बोलो इसमें एक किसको लिया जाएगा, जो बड़ा है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाला। क्या हो जाएगा, √9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, यानी 81 में से 36 माइनस करो, है नहीं, तो 5 और 7 4 41 45 को क्या बोलोगे, 3√5। जब ABC निकल जाएगा तो अब बोलो, तुम खुद निकाल सकते हो ना, फोकाई प्लस माइनस, पहले बतलाओ ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? वर्टिकल है, वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये होगा। क्लियर? तो बोलो फोकाई क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 3√5। फोकाई हो जाएगा तुमको 0 प्लस माइनस 3√5। वर्टिसेज बोलो, वर्टिसेज हो जाएगा, ये वाई एक्सिस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 9। क्या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a यानी 18। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b यानी 2 × 6 12। एसेंट्रिसिटी c/a, दोनों में एक ही होता है। c का वैल्यू 3√5, a का वैल्यू 9, 3 कैंसिल होकर √5/3। कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकते। अब बोलेगा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो 2b²/a, तो 2 × b² 36/a 9, 9 4 जा 4 2 जा 8। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, पहला काम पहचानना है कि ये कौन सा इलिप्स है। मान लो ऐसा होता क्वेश्चन, 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। अब बोलो ये तो इस टाइप में नहीं लिखा हुआ है, तो पहला काम इसको लाओ। तो गौर करते होगे दोनों में राइट साइड 1 होता है, तो 1 लाने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 36 से डिवाइड करोगे, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ गई? लिख दोगे डिवाइडिंग बाय 36 बोथ साइड्स। 4 9 जा, आइए 4 जा, आ गया। अब बोलो a² का वैल्यू 9, a का वैल्यू, b² का वैल्यू 4, तो b का वैल्यू और c का वैल्यू √, ये फॉर्मूला है कि नहीं, a² माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 यानी √5। अब बोलो ABC निकल गया तो कुछ भी निकल जाएगा। तो पहले बोलो ये कौन सा ये इलिप्स है, ये है हॉरिजॉन्टल। समझ गए, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के आधार पर हम लोग निकाल देंगे। कोई भी क्वेश्चन बनेगा इसको लिखो। एक और क्वेश्चन बतलाता है। एक क्वेश्चन देखो 3, अगर मान लो वर्टिसेज दे दे तुमको 0 प्लस माइनस 30 और फोकस दे 0 प्लस माइनस 4,
तो बोलेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या, तो कैसे बनाओगे? अब बोलो वर्टिसेज का देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यानी वर्टेक्स वाई एक्सिस पर है, फोकस भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई एक्सिस पर है। फोकस चूंकि वाई एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, मेजर जब वाई पर होता है तो वर्टिकल होता है। तो यहाँ पर इलिप्स कैसा है? हियर इलिप्स इज वर्टिकल, क्लियर, वर्टिकल है। तो बोलो वर्टिकल है तो वर्टिसेज में क्या होता है? 0 प्लस माइनस ए का वैल्यू क्या हुआ? 13। फोकस में देखो 0 प्लस माइनस सी का वैल्यू क्या हुआ? 4। तो बोलो बी इक्वल टू, फॉर्मूला ये निकाल दोगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 169 माइनस 16 कितना होता है? ये रूट अंडर 3, ये 5 1, इतना ना होगा। इसका वैल्यू जो भी होगा निकाल लोगे, इक्वेशन बोल दो क्या होगा। तो वर्टिकल का क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 153 और प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 169 बन जाएगा कि नहीं? एक क्वेश्चन देखो, मात्र लास्ट छोड़ देते हैं, मेजर एक्सिस है नहीं, लिख देगा कोऑर्डिनेट ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एक्सिस ये नहीं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। एक क्वेश्चन देखो दे देगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26, अब फोकाई दे देगा प्लस माइनस 50, है कि नहीं? तो बोलेगा इलिप्स का इक्वेशन निकालिए। तो बोलो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a, तो 2a इक्वल टू 26, ए इक्वल टू 30, 2 से डिवाइड करो। फोकाई में सी 0, तो सी का वैल्यू 5, ये फोकाई का वाई कोऑर्डिनेट 0, यानी यह फोकाई एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर होने के कारण यह कैसा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल। अब बोलो, अब खुद बना लोगे, ए और सी पता है, बी निकाल लोगे, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का क्वेश्चन तैयार कर दोगे। तो इतना बहुत सिंपल है, आराम से चाहोगे तो पूरा बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, गुड बाय।